डंके की चोट पर सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावों को लेकर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष के कब्जे वाली 14 सीटों सहित कुछ बड़ी सीटों पर दिग्गज चेहरों को चुनाव लड़ाने की तैयारी की है। इसके लिए पार्टी योगी सरकार के कई मंत्रियों को टिकट दे सकती है और सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि मिशन 80 का लक्ष्य पूरा करने के लिए पार्टी फिल्मी सितारों से लेकर पूर्व और मौजूदा नौकरशाहों को भी चुनाव लड़ा सकती है। सबसे पहले इस पर आपको एक पूरी रिपोर्ट हम दिखाते हैं। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अलग ही रणनीति के साथ उतरी है। मध्य प्रदेश के चुनाव में तो बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में भी खलबली मच गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कई सांसदों का प्रदर्शन के आधार पर टिकट कटने की संभावना है। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है। यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायकों को पार्टी लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। जिन मंत्रियों के नामों की चर्चा तेज है उनमें जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनाव लड़वाया जा सकता है। असीम अरुण को इटावा से चुनाव लड़वाया जा सकता है। मंत्री जयवीर सिंह को फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी काफी तेज कर दी है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि बीजेपी योगी कैबिनेट के कई बड़े मंत्रियों को अगले लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है, जिसमें मुख्य रूप से अभी जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम है जितिन प्रसाद, जयवीर सिंह और असीम अरुण का वो नाम है। असीम अरुण को लेकर ये कहा जा रहा है कि असीम अरुण को बीजेपी इटावा से चुनाव लड़ा सकती है, जयवीर सिंह को फिरोजाबाद से, तो जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। फैसला तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड का है, परंतु पार्टी जिसकी जहां जरूरत है, जहां जीत के लिए आवश्यकता होगी, उस कार्यकर्ता को वहां उपयोग किया जाएगा। चाहे उसमें छोटा नेता है या बड़ा नेता है, ये नहीं देखा जाता है। उसकी उपयोगिता और जीत में सार्थकता, उसके आधार पर। दरअसल बीजेपी का पूरा फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां 2019 के चुनाव में वो हार गई थी और इन्हीं 14 सीटों पर बीजेपी दिग्गज चेहरों को चुनाव लड़वाने की तैयारी में है। मंत्रियों और विधायकों के अलावा बीजेपी फिल्म स्टारों को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। केवल फिल्म स्टार ही नहीं बल्कि बीजेपी पूर्व और मौजूदा नौकरशाहों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। हालांकि इसके अलावा जिन 14 सीटों को भारतीय जनता पार्टी 2019 में हार गई थी, कहा जा रहा है कि उन सभी सीटों पर बीजेपी की ये रणनीति है कि जो बड़े चेहरे हैं उन चेहरों को वहां पर चुनाव लड़ाया जाए। हो सकता है कि बीजेपी उन 14 में से कुछ सीटों पर फिल्मी सितारों को भी टिकट दे सकती है। बीजेपी ने प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में एक एक सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी मंथन में जुटी है। पार्टी के चुनावी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर करीब 20 से 30% तक मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। ऐसे में उनकी जगह योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को भी चुनाव लड़वाने की तैयारी है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि 24 के लिए बीजेपी के कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य एक चेहरा रह सकते हैं। ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, नरेंद्र कश्यप, दयाशंकर मिश्रा, दयालु, विधायक संजय गंगवार, बेबी रानी मौर्य, दयाशंकर सिंह, सूर्य प्रताप शाही, श्रीकांत शर्मा, आरपीएन सिंह। ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आप देखिए, इसके बारे में हम आपको और भी ज्यादा जानकारी देते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि कौन है जितिन प्रसाद। कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2004 में कांग्रेस के टिकट पर शाहजहांपुर से सांसद बने। 2009 में धौरहरा से चुनाव जीतकर वो सांसद बने। 2008 में मनमोहन सरकार में पहली बार मंत्री बने। 2009 में उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया। 2014 और 2019 में धौरहरा से चुनाव हार गए। कांग्रेस ने 2017 में विधानसभा टिकट दिया, चुनाव हार गए। 2021 में जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थामा। जितिन प्रसाद योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि असीम अरुण कौन है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहते हुए नौकरी उन्होंने छोड़ दी। आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। असीम अरुण कन्नौज सदर सीट से चुनाव जीते। योगी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री हैं। असीम अरुण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। असीम अरुण के पिता राम अरुण 2 बार डीजीपी रह चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि जयवीर सिंह कौन है। 2022 में मैनपुरी सदर से विधायक चुनाव जीते। योगी सरकार में पर्यटन मंत्री उन्हें बनाया गया। ठाकुर जयवीर सिंह कई पार्टियों में
हाथ आजमा चुके हैं। जयवीर ने साल 2017 में बीजेपी का दामन थामा था। जयवीर सिंह 2 बार कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साल 1984, 1988 में गांव करहरा के प्रधान रहे। 2002 में और साथ ही 2006 में प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। तो कुल मिलाकर देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव के लिए मैदान में